नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। इस वक्त जमुई बाजार जो धान क्रय केंद्र है वहीं पे हम मौजूद हैं और तमाम सरकारी की जो दावा है उसका हम हकीकत भी जानने का प्रयास करेंगे। सरकार कितनी किसानों को लेकर चिंतित है, कितनी संजीदगी है और धान क्रय केंद्र स्थान पर क्या जमीनी स्थिति है, उसका भी जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ किसान यहाँ मौजूद हैं, जो अपने धान को बेचने के लिए यहाँ आए हुए हैं। सर, आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। बताएं, यहाँ जो सरकार का दावा है कि किसानों को बढ़ चढ़ के उनका समर्थन किया जा रहा है, खरीद की जा रही है, आपको क्या यहाँ महसूस होता है? हमको सर तो पहले सरकार की यही व्यवस्था समझ में नहीं आ रही है कि बोलते हैं कि डेली 500 कुंटल तौल होना चाहिए, 1000 कुंटल तौल होना चाहिए हर एक केंद्र पे। ऊपर से डीएस साहब बोरा नहीं चढ़वाते हैं। जब बोरा अधिकारियों से बात करेंगे, कहेंगे ऊपर से बोरा नहीं चढ़ रहा है, कांटा नहीं बढ़ रहा है, तो हम कैसे खरीद कर सकते हैं। जितना ऊपर से आदेश आता है, वहाँ से जितना आदेश आएगा अधिकारी उतना ही तौल करेंगे, उससे ऊपर तो कर नहीं सकते। अब इसको मैं सरकार की लापरवाही समझूं कि अधिकारियों की लापरवाही समझूं, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा। अगर ऊपर से हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का जो है 500 या 600 कुंटल का काटा अगर कर दिया जाए, 2 काटा करके, तो सब हम लोग किसान भाई अच्छे ढंग से बेच लेंगे। लेकिन ऐसा सुविधा हमको समझ में नहीं आ रहा। हम अधिकारियों से पूछते हैं तो बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ 200-250 कुंटल का तौल का डेली बोरी चढ़ रहा है। तो अधिकारी क्या करेंगे, उसमें बहुत लोग 6-7 किसानों का ले सकते हैं। खरीद खत्म होने वाली है, 28 फरवरी को लास्ट सेवा आ जाएगी। हो सकता है पहले भी सरकार बंद कर दे, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं, सरकार से अनुरोध करते हैं कि किसानों की समस्या को समझते हुए वो काटा इस जमुई बाजार में इसमें हम खड़े हैं, यहाँ पे काटा बढ़ाया जाए, 2 काटा कर दिया जाए और 700 कुंटल का लिमिट बना दिया जाए। सब किसान भाई आराम से धान बेच लेंगे। आखिर तो सब साथ सड़ जाएगा धान, लेकिन कोई बेच नहीं पाएगा, सरकार असफल हो जाएगी, हमको तो लगता है। ठीक है, क्या और भी किसी को इस तरीके की दिक्कत आ रही है जो आपने बताया है? हमारे साथ और भी किसान भाई हैं। आप बताएं सर, आपको क्या कुछ दिक्कत आ रही है? सर यही है ना कि इंद्रभान सिंह पटेल हैं। सरकार की मंशा है जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन एक लिमिट स्टार्टिंग मिस्टेक की, शुरू में भी मिस्टेक की और फिर आज भी वही है। भाई प्रभारी क्या करेंगे? ऊपर से आदेश है कम से कम, तो प्रभारी भाई जिसको 60 या 30 आदमी कुछ 7 किसानों का मैनेज कर रहा है, और वही ऊपर से आदेश मिल जाए इनको कि भैया 700 कुंटल हो, तो ऑटोमेटिक 7 किसान 100 कुंटल मार देंगे। वही प्रॉब्लम है। आप बताएं, आप भी किसान हैं, क्या नाम है आपका और यहाँ पे क्या कुछ आपको दिक्कत हो रही है या सब कुछ ठीक लग रहा है आपको? जी, मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन देखते हुए मैंने धान मिल वालों को दे दिया सर। मैं भी किसान हूँ, यहाँ के सोसाइटी का मेंबर भी हूँ, लेकिन समस्या देखते हुए मैं मिल पर दे दिया धान। वो मान लीजिए कि 17.5 के रेट से ले लिए। क्या वो क्या ये ऑफलाइन ऑनलाइन ये जरा जी, खुल के बताएं कि इससे क्या दिक्कत होती है बार बार जो ऑफलाइन और ऑनलाइन? दिक्कत होती है सर। जैसे ऑफलाइन हुआ, मैंने नंबर लगाया, आज मेरा नंबर 319 है, 319 और 20 है, लेकिन आज तक नंबर नहीं आया। 500 नंबर तक खरीद हो गया। मैं एक बार राजेंद्र सिंह से बोला कि मेरा नंबर है, वो कहे अपना जाकर देखिए, हमको पता नहीं है कितना नंबर चल रहा है, कितना नंबर नहीं। इसके चलते मैंने मिल वालों को दे दिया। तमाम यहाँ किसान मौजूद हैं और सरकार निरंतर किसानों के हित का होने का दावा करती है। आप बताएं, आप भी यहाँ मौजूद हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ जो व्यवस्था है वो ठीक ठाक है या कुछ बदलाव होना चाहिए? सर मेरा नाम नवनीत दुबे पड़ेगा। सर यहाँ का जो सिस्टम है सर, यहाँ पे आए दिन सिर्फ बोरा की समस्या होती रहती है। मैंने डिप्टी आरएमओ से भी बात किया तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे खरीद अच्छी तरह से किया जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे धान लेके सर मेरा 15 नवंबर को मैंने नंबर लगाया था, जो कि मेरा एक बार में पहली बार 60 कुंटल तौल हुआ है। मैं 300 कुंटल का मेरा सत्यापित किया गया है धान। बताइए सर, दूसरा चक्कर में आज आया हूँ, बोला जा रहा है कि आज के लिए 30 कुंटल, लेकिन 60 कुंटल मैंने सोच रहा हूँ हो जाए। सर अगर ऐसा चलता रहेगा तो मेरा धान सब खेत में सड़ जाएगा, जो कि मेरा धान अभी तक खलिहान में फेंका हुआ है। हमारे पास उस प्रकार का व्यवस्था नहीं है धान रखने के लिए। ठीक है, ठीक है, हम और भी किसानों से बात करेंगे। आप बताएं, आप भी धान बेचने आए हैं? जी, 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 मैं धान बेचने आया हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं फिलहाल, हम उनके लड़के हैं, तो हम भी यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसा है कि समस्याओं को अगर देखा जाए तो समस्याएँ तो बहुत तरीके की हैं, है ना? और जहाँ तक धान को बेचने को लेके अगर समस्या की बात की जाए, तो यहाँ बात करने पर सिर्फ़ एक ही बात समझ में आ रही है, वो ये है जो है कि अगला ये कह के निकल जाता है कि भाई आप जाके ऊपर के अधिकारियों से बात करिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं लूँ, आरएमओ सर से बात करिए, ठीक है? और वहाँ पर जैसा कि उस लड़के ने बताया कि हमने आरएमओ सर से बात किया, उन्होंने कहा कि नहीं, खरीदारी सही ढंग से हो रही है। ऊपर के अधिकारियों को ये पता है कि नहीं, खरीदारी सही ढंग से हो रही है।
जब आप ग्राउंड पर आएंगे तो ग्राउंड पर आने के बाद आपको सत्यता का ज्ञान होगा। इस समय करीब कितना बज रहा होगा देख लीजिए आप घड़ी लगाकर। इस समय लगभग आपका 1 बज गया है। आवाज धान की खरीद का नंबर है। 1 बजने तक अभी यहाँ कोई खरीद हुई है? चाहो तो देख लीजिए आप, कोई खरीद नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई खरीद नहीं हुई? कोई खरीद नहीं हुई। देखिए कहीं हुई है खरीद? कोई खरीद नहीं हो रही है। अब इसमें यहाँ के अधिकारी की समस्या है कि ऊपर के अधिकारियों की समस्या है? भाई मैं तो एक चीज आप ये बताएं कि अभी तक अगर नहीं खरीद हुई तो क्या ऐसा भी संभव है कि देर रात तक खरीद हो रही है, उससे आपको सुविधा है? देखिए देर रात तक खरीद हो, लेकिन जितने किसान आ रहे हैं या जितने जितने जो लोगों की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उनकी खरीद होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर जो है किसान ने अपना नंबर लगा दिया, उसने अपनी खतौनी लगाया, अपना धान पास किया से वहां से ऊपर से। ठीक है, आपका क्या नाम है? हमारा नाम राज दुबे है। ठीक है राज दुबे जी, हम और एक आध किसान की और व्यू लेना चाहते हैं, अगर इस मामले में अगर वो कुछ बताना चाहे। सर आप कुछ बताना चाहेंगे? आप भी धान बेचने आए हैं यहाँ? जी सर। हम जानना चाहते हैं कि सरकार का जो दावा है कि किसानों के लिए बढ़ चढ़ के वो काम कर रही है, आपको लगता है कि यहाँ काम ठीक हो रहा है कि और सुधार की जरूरत है? नहीं सर, यहाँ पे और सुधार की ज़रूरत है। क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यहाँ पे है कि सर अभी तक देखिए खरीद चालू हुआ नहीं है। अब जब खरीद चालू नहीं होगा तो हमारे पास समय बचा है 15 दिन का और जी 20 दिन का। उसमें से लगभग मिर्ज़ापुर जिला में 45-40% अभी खरीदारी बाकी है। मिर्जापुर जिला का छोड़िए, बताया जा रहा है कि 1 बजने को है, 1 से ऊपर हो रहा है और अभी तक खरीद शुरू नहीं हुआ है। आप बताएं सर, क्या आपका भी धान यहाँ है या आप ऐसे ही आए? नहीं सर, हम खाद के लिए आए थे। हमारा धान यहाँ बिक चुका है अच्छा, जी, यहीं पे बिका है। और उस समय जब भीड़ रहती थी सर 9 बजे 10 बजे रात अच्छा आपका धान बिक चुका है, आपको यहाँ सब व्यवस्था ठीक लग रहा है? व्यवस्था उस समय एकदम अच्छी थी सर जी। मतलब आपको लगता है कि सरकार का जो इंतजाम है वो बेहतर है? सर उस समय तो पर्याप्त 2 कांटे बराबर चलते थे और बराबर खरीद होती थी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रियेश सिंह है। ठीक है प्रियेश भाई। और अगर किसान की बात अगर रखी जाए, सर आप क्या बताएंगे? आप यहाँ पर जो पहले तो कांटे 2 चलते थे, लेकिन इसमें कांटे नहीं चल रहे हैं, एक ही चल रहा है। उस पर ऊपर से बोरे ही नहीं मिलते हैं। तो यहाँ जो है अधिकारी क्या करेगा, कैसे खरीद करेगा? ठीक बात ये है। तो सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए ना। जी, क्या नाम है आपका? आजाद सिंह। तो जब आप जमीन पे उतरते हैं और स्थानीय स्तर पर जब आप चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, तब जो दावे होते हैं और हकीकत होता है, शायद उसी में जो अंतर देखने को मिलता है, वो जनपद मिर्जापुर के मड़िहान थाना क्षेत्र में पड़ने वाले जमुई बाजार किसान सेवा केंद्र पर आप आसानी से देख सकते हैं। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। और सर यहाँ पे खाद भी पर्याप्त मात्रा में किसानों को नहीं दी जाती है, जो कि सर ये दिक्कतें बता रहे हैं लोग, तो ये कैसे जो है दूर हो पाएगा? सर पिछले साल आज के डेट में दुगना खरीद हुई थी। आज के डेट में 21,000 कुंटल खरीद हुई है और बोरा पोर्टल पर न फीड होने के कारण और ऑनलाइन कभी ऑफलाइन व्यवस्था के कारण ये दिक्कतें आ रही हैं। ये बोरा हमारे पोर्टल पर फीड किया जाए तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। हर किसान का एक दाना भी नहीं रह जाएगा। लोगों का कहना है कि 1-1.5 बजने जा रहा है, अभी तक खरीद शुरू नहीं हुआ। इसके खरीद सर वो गाड़ी लद रही, उसके लिए भी मेरे सामने लिखा पड़ी हुई है कि तत्काल उठवाइए। जिसका नंबर लगा हुआ है उसका हम पर तौला लेते हैं जी। अच्छा, देर तक भी सेवाएं दे रहे हैं क्या? देर रात तक भी? नहीं मान लीजिए 6 से यही 6 बजे तक 6 बजे तक जी। कल लोग कह रहे थे कि देर रात तक भी कल परसों में कुछ नहीं सर, देर रात नहीं हुआ। नहीं। आपका क्या नाम है सर? लाल राजेंद्र सिंह, किस पद पर हैं? हम अकाउंटेंट हैं।